के रूप में पूरे बनाना है, ठीक है। देवता हम घुमा घुमा के समझकर चारों तरफ अस्थिर अस्थिर। इनको पूजा पाठ करते थे, जल चढ़ाते थे। हम लोगों ने इनको अपना नहीं समझा था, कारण कि कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है दावा के साथ ये नहीं कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम होना चाहिए। बहुत ऐसे वो भाई जो बहन लोग आए और बोले कि जब डॉक्टर हमको बोल दिया कि तबियत ठीक नहीं है, ऐसा करने पड़ेगा, ये इलाज करना पड़ेगा, तब हम लोगों ने महादेव से डट कर बोले महादेव चाहे जो हो जाए, लेकिन हमको ऑपरेशन नहीं कराना है, हमको ये इलाज नहीं कराना है, हम घर भी जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आखिर सोचिए कि हमको आपको क्या हुआ, इस बात को जुबान से निकला। और सबसे बड़ी बात यही है कि किसी बात को हम आप जुबान से दावे के साथ कहते हैं, इसका मतलब है कि उसे अपनापन है, उसे संबंध अपनापन है। इसलिए कि अपना से लोग कई आवाज में बोलते हैं कि तुमको ये काम करना होगा। बाकी भाई कितना भी अपना हो, लेकिन हम आप हक से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों से हम आपको कहते हैं कि ये काम करना पड़ेगा, चाहे हम आप जिससे कहते हैं, जिससे हमको आपको उम्मीद होता है कि नहीं ये काम करना होगा, समझिए कि उसको पता है कि इस पर मेरा हक है और हक के अनुसार हम इसको कह रहे हैं कि मेरा वो काम आप करिए। अभी तक देवी देवताओं से हमारा आपका हक नहीं था कि जो हम आप कहे, पूजा तो करते थे, डर से हम आप जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, व्रत करते थे, व्रत करते थे, लेकिन ये हक से नहीं करते थे कि मैं आपका 9 दिन का व्रत कर रहा हूँ, नवरात्र कर रहा हूँ, शिवरात्रि कर रहा हूँ, मेरा ये काम होना चाहिए। लेकिन आज पहली बार हमको आपको साल श्री हंडानंद के माध्यम से ये कहने का मौका मिला कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए कि ये मेरा दुख ठीक हो जाए। लगता है कि अब हमारे आपके जीवन में धीरे धीरे महादेव से रिश्ता बन रहा है, लेकिन महादेव से रिश्ता नहीं बनता तो हम आप हक से नहीं कहते कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें कि मेरा काम होना चाहिए। सचमुच में हम आप सौभाग्यशाली जरूर है कि हम आप इस जीवन में महागुरु महादेव को अपना गुरु माने हैं। ये सौभाग्य हमारे आपके जीवन में देवी देवताओं को भी नहीं मिला कि जो देवी देवता डायरेक्ट महादेव महादेव कर सके, महादेव को अपना गुरु बना सके, ये सौभाग्य देवी देवताओं को भी नहीं मिला। लेकिन आज पहली बार इस जनमानस में साल श्री हरिंदानंद के माध्यम से यह सौभाग्य मिला है कि हम आप महादेव को अपना गुरु मानकर अपना जीवन बना सकते हैं, अपन जीवन शुरू कर सकते हैं। हमारी आपकी ये सोच होना चाहिए कि जो सौभाग्य हमको आपको मिला है, ये सौभाग्य हमारे आपके जीवन से छूट न जाए, हमारे आपके हाथों से निकल न जाए। कारण कि मनुष्यपन जो मिला है, इसको हम आप बोलते हैं कि बड़े भाग मनुष्य पावा। किताबों में लिखा गया है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बहुत भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है और उसमें भी महादेव जैसे गुरु मिले हैं। ये जीवन इसी जन्म में महादेव के हम आप काम में आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम आप इस जन्म में अपने गुरु सिंह के काम में आ जाए। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा आपका जीवन में यही सौभाग्य है कि हम आप महादेव के काम में आ जाएं। लेकिन इसके लिए हमको आपको जो 3 सूत्र मिला है, इस 3 सूत्र को ईमानदारी से करना पड़ेगा। सूत्र तो सभी लोग करते हैं, 3 सूत्र सभी लोग करते हैं, लेकिन क्यों बोला जा रहा है कि आप 3 सूत्र को ईमानदारी से करिए? ईमानदारी से करने का मतलब क्या होता है? कारण हम आप हॉस्पिटल जाते जरूर है, हॉस्पिटल में जाते हैं, दूसरे किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हॉस्पिटल में साथे साथे जाते हैं, इलाज कराते हैं,
और चलाते हैं, लेकिन वही किसी अपने बच्चे को तबीयत खराब हो जाए और उसको हम आप जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बहुत बारीकी से, मैंने कहने का मतलब है कि ईमानदारी से इलाज कराते हैं कि एक भी डॉक्टर में कमी न हो जाए कि मेरा बच्चा ठीक होने में देर हो जाए। कारण कि उनको आपको पता होता है कि मेरा बच्चा है और इसके इलाज में थोड़ी लापरवाही होगी, मेरा बच्चा हाथ से बेहाथ हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम आप ये बात को जरूर सोचे कि महादेव मेरे गुरु हैं और इस जन्म में बहुत हम आप सौभाग्यशाली हैं कि इस जन्म में मिले हैं। जिस जन्म में हमको आपको साहब श्री हरिंद्रानंद इस सूत्र को दे कर गए हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद हमारे आपके बीच से गए हैं और इसका हम आप बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। आने वाला हमारा आपका पीढ़ी जब सुनेगा इस बात को कि मेरे परिवार के मेरे बाबा दादा साहब श्री हरिंद्रानंद के समय में जीवित थे, साहब श्री हरिंद्रानंद को देखे थे, तो ये अपने पर गर्व करेगा कि मेरे परिवार के लोग साहब के साथ गए हैं या साहब की चर्चा सुने हैं, साहब को देखे हैं। अभी तक हम लोगों ने साहब की जो वीडियो देखते हैं, जो लोग साहब को नहीं देखे हैं उनसे पूछिए साहब की महत्व क्या है। जो लोग साहब को देखे हैं उनका तो बात अलग है, लेकिन जो लोग साहब को देखे नहीं है उनसे महत्व पूछिए कि साहब श्री हरिंद्रानंद हमारे आपके जीवन में क्या थे। हमको आपको सूत्र ईमानदारी से करने की जरूरत है। सूत्र के विषय में